बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो मैं रास्ते से जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी भी जब लोग जमील मेमन सोसाइटी आ रहे हैं ना तो वो लोग जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, मुझसे मेरे फार्म का एड्रेस पूछ रहे हैं कि यार मैंने वैसे कोयटा दरबार होटल आगे से आता है, वहाँ से एड्रेस बताया हुआ है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा होता है कि जमील मेमन में अंदर आते हैं और आने के बाद जो है ना फिर मुझसे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि हम इस फार्म पे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। और फिर जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट को जो है ना वो ट्रैफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है अंदर से, तो फिर वो फार्म मेरे पहुँच नहीं पाते हैं और वर्बली फिर जो है ना वो एड्रेस उनको समझ में नहीं आ पाता। तो मैंने बोला एक ये जमील मेमन में अभी हम एंटर हो गए हैं ना, तो एक तो मैं थोड़ा सा एड्रेस भी गाइडेंस कर दूं और इसके अलावा एक दो बातें और अहम बातें इंफॉर्मेशनल वो भी थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस कर लें। अब आप देखें जमील मेमन में हम एंटर हुए हैं, अभी हम सीधा चलते जा रहे हैं और मैं आपको साथ साथ रास्ता भी गाइड करता रहूँगा, आप देखते रहें। ये सारे वो टेंट्स लग गए हैं जहाँ पे जो है वो आपको पता है रात में काफ़ी रौनकें होती हैं। यहाँ पर भी माल अच्छा मिल रहा है और इनके अलावा जो है ना अंदर जो आगे फार्म्स हैं, लोगों ने आगे भी लोगों को मालूम नहीं है, फार्म्स अपने गेट्स ओपन किए हुए हैं, तो फार्म्स के अंदर भी जो है ना बहुत सारा माल मुनासिब पैसों के अंदर मिल जाता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक आपको कहूँगा कि जो नॉर्दर्न बाईपास काऊ मंडी के अंदर बड़े जानवर की जहाँ तक मैं अगर बात करूँ ना, तो जो रेट्स चल रहे हैं वो मेरा ख़्याल है जमील मेमन में उससे मुनासिब रेट्स चल रहे हैं। उसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा, विद रीज़न बात करूंगा और ख़ुद मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास से एक जानवर जो है ना वो हमने तो दे दिया, अभी गया है यहाँ पे, हमने तो पार्टी को दे दिया है नॉर्दर्न बाईपास काऊ मंडी में, और बड़ा जानवर। और हुआ ये कि हमारे पास उसके जो पैसे लगे थे वो 18 साढ़े 18 लाख रुपए लगे थे। खैर फिर हमने वो तो दे दिया, लेकिन मंडी में उतरते ही जिन्होंने जाहिर बात है ख़रीदा, बेचने के लिए ख़रीदा, तो मंडी में उतरते ही जो है ना सीधा सीधा जाना है, अभी उतरते ही उसके 20 लाख रुपए लगे हैं और कुर्बानी वाले ने लगाए, ये भी नहीं कि फार्मर ने, कुर्बानी लवर ने लगाए। तो मकसद बताने का ये है कि मंडी में असल में छोटे जानवरों के अंदर जब एक कोई अच्छा बड़ा मुनासिब जानवर नज़र आता है ना, तो उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा नज़र आ रहा होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात नज़र का धोखा हो जाता है, इंसान समझता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा जानवर है। इधर 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 बिल्कुल रोड के साथ देखें हम चल रहे हैं, यहाँ सामने सामने बिल्कुल रोड के साथ चल रहे हैं। सही है, आप लोग एड्रेस देखते रहें। अभी ये कौसर कैटल आ गया है, अल-तवक्कल का एक बोर्ड लगा हुआ है, आगे सूजी है, फ़ाइन है। ये मैं आपको साथ साथ अपने फार्म का वो भी बताता जा रहा हूँ, एड्रेस भी बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है जमील मेमन में, यहाँ पर जो है सारे ही जानवर बड़े होते हैं, तो यहाँ पे जब बड़े ही सारे खड़े हुए होते हैं ना, तो उनमें बाज़ औक़ात इंसान साइज़ का आइडिया नहीं कर पा रहा होता कि यार ये जानवर कितना बड़ा है। और यहाँ फिर भी ये है कि बाज़ औक़ात मुनासिब डील हो भी जाती है, ये सीन है। तो ये फार्म्स भी रात को जब आप आते हैं ना, तो ये फार्म्स भी, इनमें से भी आपको किसी ना किसी फार्म के गेट ओपन मिलेंगे। तो यहाँ तक लेकिन लोग वहीं पर ही घूम के बाज़ औक़ात निकल जाते हैं शुरू के टेंट्स के अंदर। अब ये हमने फ़ाइन क्रॉस कर लिया, राइट पर हमारे सुरमा वाला है, हम यहाँ पे राइट पर मुड़ेंगे, ठीक है, और ये सुरमा वाला आ गया है, ठीक हो गया जी। इससे थोड़ा सा भी हम आगे जाएंगे और लेफ़्ट पे मुड़ेंगे, ये खुद ही रोड मोड़ रहा है। हमने अभी तक हमने जो मेन रोड है ना जमील मेमन के अंदर का, हम उस मेन रोड पर ही, मेन पट्टी पर ही हम चल रहे हैं और रोड खुद ब खुद मुड़ता जा रहा है, कोई किसी हम गली में एंटर नहीं हो रहे हैं, जो मेन रोड है उसी के ऊपर ही चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक बात जो अहम डिस्कस करनी थी ना, वो ये है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग अपने जानवर जो है ना वो घरों पर लेके जा रहे हैं, मेरे फार्म से भी, दूसरे फार्म से भी, और वो फिर एक मामला ये आता है कि जो है ना जानवर थोड़ा सा खाने पीने में शुरू में तंग करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो है ना 3 4 5 दिन तक घबराना नहीं है। जानवर तंग करते हैं जब भी किसी नई जगह के ऊपर जाते हैं। इवन हमारे फार्म पे किसी दूसरे फार्म से भी अगर कोई जानवर आता है ना, या हमारे फार्म से किसी दूसरे फार्म पे कोई जानवर जाता है, तब भी वो सेट होने में 8-10 दिन लेता है वनडे पे। हालांकि सेम वनडा होता है फिर भी टाइम लेता है। अभी असलम मक्का आ गया, यहाँ आप देख रहे हैं, हाजी आ गया और ये असलम मक्का आ गया। सुरमा वाला के बाद हम लेफ़्ट टर्न हुआ है रोड, और फिर अब ये ऑटोमेटिकली असलम मक्का से साकरान से राइट टर्न हो रहा है रोड, ठीक है। ये सामने सब्जवारी है, इसके आगे जाके अभी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, राइट हैंड पर गली मुड़ेगी जिसमें हमारा फार्म है। तो मकसद मेरे भाई बताने का ये है कि घबराना नहीं है। आप अगर जानवर 3 4 5 दिन के बाद भी वंडा ना खाए ना, तो उसके अंदर आपने हरा मसाला बना के, हरी चटनी बना के आपने उसको
खिला देनी है तो इंशाल्लाह वो फिर नए वनडे के ऊपर भी सेट हो जाएगा। और कोशिश आपने ये करनी है कि जो फार्म्स के ऊपर वंडा दिया जाता है आप वही वंडा दें और वही टाइमिंग रखें। टाइमिंग भी इसमें मैटर करती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब लोग घर पे चाहे मंडी से ख़रीद के लाते हैं जानवर या फार्म से ख़रीद के लाते हैं, अब वो शौक़ में हर वक्त उसको हर थोड़ी देर बाद वंडा देते हैं, जिससे अब एक जानवर की फार्म पे जो पला है ख़ासकर उसकी एक रूटीन सेट होती है। हमारे यहाँ जैसे सुबह का वंडा लगता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगता है और शाम का वंडा लगता है शाम 4 साढ़े 4 बजे। अब यहाँ आप आ गए, ठीक है, ये आ गया नवाबजादा कैटल फार्म, सामने यूडीएफ है। यूडीएफ से एक गली पहले अल हमज़ा फॉडर से इस गली में मुड़ना है, हमने इसमें मुड़ना है, ठीक है ना। तो इस गली के अंदर अल हमज़ा फॉडर्स वाली गली में सीधा आप आ जाएं। इस गली में सेकंड लास्ट फार्म है मेरा। साकरान के बाद राइट हैंड साइड पर ये गली नवाबजादा कैटल फार्म के ओपोजिट गली है, इसके अंदर ये हमारा फार्म है। मैं ये बता रहा था कि जो है आपने दलिया, चना अट्टी, गंदम का दलिया, चना अट्टी, आपने काला छिलका, आपने खल बनोला और चौकर, ये 5 आइटम्स हैं जो कि बेसिक हैं और तकरीबन हर फार्म पर यही वंडा चल रहा होता है। बेसिक वंडा यही है, ये आपने देना है हरी कुत्तर के अंदर मिला के। इसमें तूड़ी नहीं मिलानी है आपने वंडा देते हुए, जो मैं अपने फार्म का एक बता रहा हूँ जिस तरह से हम देते हैं, और उमूमन जमील मेमन में भी यही होता है। और सुबह 5:30 बजे देना है और शाम में आपने 4 बजे के बाद देना है, और उसके बाद रात में आपने नहीं देना। रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, शौक़ हो रहा है कुछ देने का, तो रात में आप तूड़ी दे सकते हैं जानवर को। रात के टाइम पे आप उसको दूध पिला सकते हैं, लेकिन वंडा आपने ना 3-4 टाइम बार बार नहीं देना, वरना वही होता है उसका भूख ख़राब होती है, जानवर का रूटीन जो है ना वो ख़राब हो जाता है इस तरीके से। तो ये गली है, सीधी गली है ये, इस गली के अंदर सेकंड लास्ट फार्म है हमारा AQ कैटल फार्म। तो ये एक रास्ता भी साथ साथ आपको गाइड करता जा रहा हूँ। अच्छा, वनडे के हवाले से एक बात और ये है कि जो कुत्तर है ना वो 5 से 7 किलो एक टाइम होनी चाहिए, और उसके अलावा जो राशन है वो तकरीबन सुबह के वनडे में आप 3-3.5 किलो राशन कर लें, शाम के वनडे में आप 4-5 किलो राशन कर लें, हस्बे तौफीक जितना दे सकें। सुबह वाला वंडा थोड़ा लाइट बनता है और शाम वाला वंडा थोड़ा हैवी बनता है, ये सीन है। इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी। अगर जानवर बुखार में आ रहा है तो फ्लूमैग्लू इंजेक्शन है, वो एक अच्छा इंजेक्शन है, वो आप लगा सकते हैं उसको साइज़ के हिसाब से जानवर के, उसके ऊपर डोज लिखी हुई होती है इंजेक्शन के ऊपर। अगर नज़ला बुखार में आ रहा है, सुस्ती में आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो ब्रूफिन सिरप भी पिला सकते हैं। बाज़ औक़ात जानवर थकावट से, बुखार से भी जानवर ये है कि वंडा नहीं खाता है, वंडा छोड़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें हैं, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहली बात ये है 2-3 दिन जानवर लेते हैं। एक चीज़ जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हम मंडी से जानवर लेकर आए हैं और वो मुँह खुर के अंदर आ गया है, तो मुँह खुर के हवाले से भी ट्रीटमेंट, जो एक बेसिक ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। लेकिन पहले आप डॉक्टर से रब्ता करें, किसी भी डॉक्टर से रब्ता करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं मैं वो बता सकता हूँ। तो एक इंजेक्शन है, उसका नाम है, वेटनरी स्टोर से मिलेगा ये, जानवरों के मेडिकल स्टोर से, उसका नाम है क्या नाम है अपना, 5 ग्राम इंजेक्शन का नाम है, गोश्त में लगता है। 5 ग्राम पाउडर फॉर्म में होगा, इसके अंदर लिक्विड आप डालेंगे डेक्सामेथासोन, दूसरा इंजेक्शन। ये इन दोनों को हल करेंगे, 5 ग्राम में अंदर डेक्सामेथासोन डलेगा और उसके बाद हल होके वो 10-15 सीसी जानवर के साइज़ के हिसाब से लगा दिया जाता है। और दूसरा एक इंजेक्शन है अपना मोथोलिन DS, ये भी लगेगा साथ में। और ये आ गया AQ कैटल फार्म, सेकंड लास्ट फार्म। अब देखो जमील मेमन से थोड़ा सा घुमा के वो वाला रास्ता जो सामने वाला आ रहा है वो कोयटा दरबार का है, ये सारा सीन है भाई। जी हाँ, मैं ये भी बताना भूल गया था, मिस हूर जो है हमारी वो आज जा रही हैं, ठीक है, तो गाड़ी वाला भी आया हुआ लेने, तो मैंने बोला चलो उसको भी इसी वीडियो में ही जाते हुए इंशाल्लाह दिखा भी देंगे, ठीक है ना। तो अभी बस थोड़ी देर में तैयारी। चलें जी, मिस हूर जो है वो अब जा रही हैं, वो कहाँ है, तो वो पहले ही जा चुकी है, वीडियो में पहले दिखा भी चुका हूँ माशाल्लाह। नखरा कर रही है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लोडिंग होते हुए मैंने ये चीज़ नोट करी है, जानवर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा लगने लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी में चढ़ने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह।